वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम लंदन आई में खुश आमदीद। मेरी खुशकिस्मती है कि आज पाकिस्तान के नामवर सीनियर तरीन सहाफ़ी डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। आप कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं, तजिया नगार हैं, कई अखबारात के एडिटर रह चुके हैं। सितारा इम्तियाज इन्हें मिला हुआ है। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब। वालेकुम सलाम शिराज खान साहब, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में आजकल बहुत शोर मचा हुआ है कि मीडिया इंडस्ट्री पर सवाल आया हुआ है। पीटीआई की मौजूदा हुकूमत आज़ाद और गैर जनबदार सहाफत का गला उसने घोंट रखा है। इसमें कितनी सदाकत है सर? ये शिराज साहब एक दो मीडिया का शोर है। आज़ादी सहाफत हमेशा उतनी रही है जितनी आज भी है, और पहले तो सहाफत का गला ही कोई नहीं है। और ये जो चंद अखबारात के मालकान है, ये उन्हीं की आज़ादी देखें। मालिक जब आपको कहता है कि फलां के खिलाफ लिखो, फलां के खिलाफ बोलो, तो कौन सा एंकर है, कौन सा सहाफ़ी है जो उसके खिलाफ नहीं बोलेगा? एक बात तो ये है। दूसरा है, पाकिस्तान में मीडिया कभी बिजनेस मॉडल के तौर पर नहीं रहा है। ये आगे रखा जाता है मीडिया को, और पीछे कारोबार और होते हैं। लिहाजा मीडिया की आमदन सिर्फ और सिर्फ सरकारी इश्तारात होते हैं, और सरकारी इश्तारात पुरानी हुकूमतें अपनी करप्शन और बदनवानी को छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा देती रही हैं। इमरान खान अब देने को तैयार नहीं है। इन्होंने अपने अल्ले तल्ले अपने अखराजात बहुत ज़्यादा कर लिए थे, अब वो अखराजात इनसे पूरे नहीं हो रहे हैं। ये कह रहे हैं उसी तरह अरबों रुपया जो है हमें महाना दिया जाए, वो मिलने से रहा। लिहाजा वो कहते हैं आज़ादी सहाफत का गला घोंट रहे हैं। और पुरानी हुकूमतों में जो मीडिया के लोगों ने करप्शन, बदनवानी, बददियानती की थी, अगर उसके ऊपर हाथ डालो तो कहते हैं मीडिया बंद हो रहा है। भाई, एक आदमी बंद हो रहा है ना, मीडिया कैसे बंद हो रहा है? जब आपने गैर कानूनी तौर पर प्लाट लिए हैं, कोई इंडस्ट्री लिया है, या होटल्स अपने नाम लगवाए हैं सरकारी, और वो प्राइवेटाइजेशन में आप खा गए हैं, तो उस पर अगर अगर आपको पहली मरतबा कोई इदारा पहुंचता है, पूछता है, तो आप कहते हैं आज़ादी सहाफत का गला घोंट रहा है। अब तो ये 3-4 मीडिया का बड़े मालकान है, ये इस हद तक हो गए थे। कमिश्नर तो अपना लगवाते थे कराची का, लाहौर का, और चीफ सेक्रेटरी भी लगवाते थे। अब तो ये कह रहे थे कि DGI भी हमारी मर्जी का लगना चाहिए। अब तो इस हद तक जो है इनके पर निकल आए थे। तो लिहाजा जब रोका गया है, तो आज़ादी सहाफत पहले भी उतनी थी जितनी अब है। लेकिन यह है कि मालकान ये कहते हैं हमारे शायद मुनाफा कम हो रहा है, उसकी वजह से वो सहाफ़ियों को आगे तनख्वाहें नहीं देते। सहाफ़ियों को भी चाहिए, जब वो तनख्वाहें नहीं देते तो छोड़ दें, 1 महीने का नोटिस का उनसे पैसे लें और जान छोड़ें। वो कहते हैं नहीं, पैसे भी बेशक नहीं दे, हम बैठे भी रहेंगे, कारोबार इनका चलता है नहीं चलता है, हमें मुलाजमत दे के रखो। ये कोई जस्टिफाइड बात नहीं है। जी, पाकिस्तान में जो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है या शहजाद होटल जो अब फॉरेन ऑफिस है, ये जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत में गवर्नमेंट ने बनाया था, क्योंकि बाहर से सरबराह और वजारत खारजा के लोग और आला अफसरान नहीं आते थे, हुकूमत ने बनाए थे। फिर ज़िया-उल हक के दौर में प्राइवेटाइजेशन हुई, और मीडिया के 4 आदमियों को, डॉन वालों को, अरशद कौस को और हाशवानी को 10 करोड़ रुपए में 4 पीसी होटल पिंडी है, लाहौर है, पेशावर है, कराची दिए गए। और फिर साथ ही वो 10 करोड़ भी कई सालों बाद दिया गया, और 10 करोड़ से डबल उन्होंने नेशनल बैंक से लोन भी ले लिया और हुकूमत को बाद में दिया। तो ये बड़ी करप्शन है। इन तमाम जो बड़े इदारे आपको नजर आते हैं, ये सामने मीडिया है, पीछे और काम है। अब किसी की यूनिवर्सिटी है, किसी की प्रॉपर्टी का हाउसिंग सोसाइटी है, वहां पर कब्जे हैं, लूट मारे पीछे। मीडिया में कभी भी पाकिस्तान में इनकम नहीं रहे। देखें, अंग्रेज के दौर में भी अगर 20,000 रुपया या 10,000 रुपया या 500 रुपया जुर्माना किया जाता था पुराने जमानों के अखबारात को, तो इश्तारात छाप के चंदा मांगते थे, कभी भी नहीं रहा। जब मिशन आप करते हैं तो मिशन में इनकम नहीं होती। ये कहते हैं, ज़िया-उल हक के ज़माने में इन्होंने प्रेशराइज किया कि सहाफ़त जो है मिशन नहीं है, इंडस्ट्री है। फिर बाकायदा नोटिफिकेशन उनका, जी हमें लोन बैंक नहीं देते, हमें बाहर से कर्जे नहीं मिलते, लिहाजा जब इन्होंने सनत किया है तो फिर सनतकारी के तौर पर चलाएंगे और मुनाफे में ही चलाएंगे। और फिर मुनाफा हर बार वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, वो नहीं आ रहा, और फिर शोर करते हैं। आज़ादी सहाफ़त का क्या ताल्लुक है सारे काम से सर? सहाफियों को मीडिया मालकान कई माह तक तनख्वाह नहीं देते, जब चाहे नौकरी से फारिग कर देते हैं। इसके हवाले से पाकिस्तान में कोई बाकायदा लेबर लॉ नहीं है, या जो एम्प्लॉयमेंट लॉ है वो इस तरह का नहीं है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दे। शिराज साहब, सारे लॉ मौजूद हैं, बल्कि पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से सारी दुनिया में सबसे ज्यादा लॉज हैं। एक स्पेशल जज बैठता है जो सिर्फ मीडिया के ही सुनता है, लेकिन जो सहाफ़ी निकलता है
वो शोर करता है, अदालत नहीं जाता, इसलिए कि मालकान भी बड़े सियाने हैं। वो जब किसी को निकालते हैं तो 1 महीने का नोटिस देते हैं या 1 महीने की तनख्वाह देते हैं, यही कानून है। अब साफियों के लीडर शोर करते हैं, एक आता है जब ये बैठते हैं तो कहता है इनको जब निकाला है तो 6 महीने की तनख्वाह दो, आधे घंटे बाद दूसरा आके तकरीर कहता है नहीं नहीं इनको 1 साल की तनख्वाह होनी चाहिए, एक तीसरा यूनियन नहीं नहीं इनको 5 साल की तनख्वाह दी जानी चाहिए, इनको 5 साल का घर का खर्चा भी देना। तो दुनिया में कौन सा इदारा है जो बंद होगा और 6 महीने और साल और 5 साल की तनख्वाहें देगा? भाई कानून ये है जब आप किसी को निकालो तो 1 महीने का नोटिस दो या 1 महीने की सैलरी दे दो, वो लोग उनको दे देते हैं। अब वो जो है वो कानून मौजूद है, हर चीज मौजूद है, वहां कुछ जाना नहीं चाहता, बस जबानी कलामी जो है वो गपशप की हद तक काम चलता है, प्रैक्टिकली नहीं करते। लिहाजा जब बड़े अखबारात ने खासा माल बनाया तो बाज लोग जिनके पास वो कहते हैं ना कि खाने पीने के लिए भी नहीं था, थोड़े पैसे लिए किसी से, एक कमरे में अखबार खोल लिया, एक मैगजीन खोल लिया और तनख्वाहों का वक्त हुआ तो भाग गया, उनको कहा करो आएंगे आएंगे आएंगे। तो ज्यादातर वो है बड़े अखबारात पैसे देते हैं, टाइम से निकालते हैं, छोटे अखबारात वो आते हैं, वो अपना थोड़े से पैसे लेके आते हैं, वो उस पर कमाना चाहते हैं, कमाई उनकी होती नहीं, बिजनेस मॉडल बना नहीं होता, लिहाजा वो शोर करते हैं कि हमें जनाब तनख्वाह नहीं दी, निकाल दिया गया। भाई एक आदमी तनख्वाह नहीं देता तो छोड़ दो ना, 4 महीने क्यों काम कर रहे हो, 6 महीने क्यों काम कर रहे हो भाई? एक आदमी ने 1 महीने आपको तनख्वाह दी, आप छोड़ दो, कोर्ट में जाओ, 1 महीने से उसको का नोटिस की तनख्वाह लो कि जनाब मुझे तनख्वाह नहीं दे रहा, कोई जाता नहीं है, सर कानून मौजूद है। अच्छा, अब ये कैसे समझा जाए कि इस प्रोफेशन में, सहाफत में बहुत सारे लोग और भी आ गए हैं जो पैराशूटर्स हैं, जो पार्टियों के यानी मीडिया हेड बने हुए हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के मीडिया हेड बने हुए हैं और वो मराहत लेते हैं इसके बदले में, और वो हमारे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। जब उन पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तान की जो तंजीमें साथियों की वो ग्राउंड में आ जाती हैं, वो उनके हक में मुजाहरे करना शुरू कर देती हैं। तो ये तो हमारे पेशे से, एक तरह का सहाफत के पेशे से एक तरह की ये समझ लें कि इसको बदनाम करने के बहाने हैं। उनका सहाफत से क्या तल्लुक? फिर ये जो प्रोग्राम होते हैं टीवियों पर, ये बाय डिज़ाइन किसी के हक में होते हैं या किसी के खिलाफ होते हैं? उसके पीछे मालकान होते हैं या इसके पीछे जो है एडवर्टाइजर्स होते हैं? इन बातों में कितनी सदाकत है? शिराज साहब, पहली बात तो है कि जो अखबारी यूनियन है उनके जो प्रेस क्लबों के या ये लीडर होते हैं उनमें से कोई कोई इल्ला माशादा एक आधा बंदा होगा, कोई ऐसा जो है वो जेन्युइन सहाफी नहीं है जिसका पेशा सिर्फ सहाफत हो और कभी नेशनल किसी अखबार में काम किया हो। वो लीडर हैं, साफियों के लीडर हैं, साफी नहीं है, नाम सहाफत का लेते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी सूरत हाल ये है कि अब चूंकि टीवी मालकान ने टीवी खोले होते हैं या बड़ा अखबार निकाला होता है, उनको पैसे चाहिए होते हैं और पैसे भी डायरेक्ट इश्तारात के नहीं मिलते, दाएं बाएं से लेने होते हैं या और प्रॉपर्टियों पे, या बहुत सारे 40-40 50 प्लाट अपने नाम करवाने होते हैं, जमीनें अपने नाम करवानी होती है, जैसे एक साफी पकड़े हुए इसी चक्कर में। तो ये सारे करते रहे और सारे करते रहते हैं। लिहाजा वो बंदे जो वो बिठाते हैं। अगर हुकूमत में आप बैठे हैं शिराज साहब और आप कहते हैं कि जनाब मेरा काम करो, फिर आप कहेंगे ना अब्दुल वदूद कुरैशी को एंकर बिठाओ, लिहाजा वदूद कुरैशी होगा। मेरा अगर किसी अदालत में केस है तो जज कहेगा फलाने को लगाओ, और अगर मेरी गैर मुल्की अमेरिकन से या बरतानिया से या इंडिया से मुझे फंडिंग आ रही है तो उसका भी मेरे पास सबूत है, किसी इदारे के पास, कोई इंटेलिजेंस वालों के पास, तो इंटेलिजेंस वाले कहते हैं हमारे ये 2 बंदे एंकर बिठाओ। तो लिहाजा ये टीवी चैनलों पे जो एंकर बैठे हैं या तो किसी जज के बंदे हैं या सियासतदानों के हैं या एजेंसीज के हैं, फिर इश्तारात देते हैं, जो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, फिर उनके बंदे बिठाए होते हैं। तो सारे इनके पीछे कोई ना कोई होता है, कोई इल्म अदब शऊर की बुनियाद पे किसी बंदे को नहीं बिठाया जाता। ये इसीलिए जो एक छाता बरदार है ना, वो ये है कोई छतरी किसी इंटेलिजेंस इदारे के लिए आया, कोई हुक्मरान के लिए आया, कोई जज के लिए आया, कोई एडवर्टाइजर के लिए आया, कोई बड़े मालदार इश्तारी पार्टी के लिए आया, तो ये छाता बरदार हैं, वही कहा जाता है जी। तो सहाफत या सहाफत का पेशा यानी मुकद्दम नहीं है, रियासत के वसी तर मफादात जो है वो मुकद्दम नहीं है, इसमें मुनाफा ही मुनाफा है। जहाँ जब हम सहाफत के पूरे इस पेशे को एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं, तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हासिल गुफ्तगू ये है कि ये सारा धंधा जो आजकल है वो सारा पैसे का है। अखबारात जो पहले होते थे, साफी जिस तरह पैदा होते थे, कौम मुल्क को कौम की खिदमत करते थे, उसके वसीतार मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे, वो आजकल का ज़माना जो है वो नहीं है, बल्कि चल चलाव वाला है और मुनाफा और ज़ाती जो मनफ़त है उसको अजीज़ रखा जाता है।
शिराज साहब, अखबार में कभी भी मनफत या फायदा या मुनाफा नहीं रहा है। आप देखें, अंग्रेज के दौर में भी जब अखबारात को नोटिस किया जाता था कि 10,000 रुपया जुर्माना है, 20,000 रुपया जुर्माना है, 30,000 रुपया जुर्माना है, तो अखबारात में 6 6 महीने इश्तहार देते थे कि लोग चंदा दें। उनको चंदा पूरा नहीं होता था। तो उस जमाने में भी अखबार की इनकम नहीं होती थी। आपको याद है ना, पैसा अखबार और जिम्मेदार अखबार, और जब 10,000 और 5,000 जुर्माना किया है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, तो चंदे की अपीलें छापते थे, लोग चंदे देते थे, वो भी पूरा नहीं होता था। तो अखबार मिशन के तौर पे कभी भी फायदा मंद नहीं रहा। और आज तक कोई भी ऐसा अखबार, कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं है जिनके मालकान का कोई और बिजनेस ना हो, उसके ताफे या यूनिवर्सिटियां हैं, या प्रॉपर्टी का है, या शिपिंग की कंपनियां हैं, और कारोबार हैं, या एडवर्टाइजिंग है, या उसके पीछे इंश्योरेंस कंपनियां हैं। तो उनके पीछे वही इदारे हैं जिनकी बुनियाद पर वहां से पैसा इधर डालते हैं, फिर अपने मकासद पूरे करते हैं। तो लिहाजा कभी भी ये बिजनेस मॉडल के तौर पर यहाँ नहीं रहा है। इंडिया या मुख्तलिफ लोगों में मसलन टीवी चैनल चलता है, तो आपको चैनल चलवाने के लिए पाकिस्तान में जो केबल ऑपरेटर है उनको पैसे देने पड़ते हैं। भाई, टीवी नहीं है, आपका है, पूरा चला पूरा 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 ये जो धंधा है सब पैसे का है। बहुत क्या शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब।